हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट के पार्ट 7 को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 6 तक को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल स्टडी 147 पर इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए ताकि लोगों को इलाज मिल सके, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी मिल सके, या फिर दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। यानी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने बड़ी चुनौती में से एक है। यानी 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण के अंदर है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए, जिससे लोगों को एक तो इलाज मिल सके और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि मैं अपने शिक्षक को बहुत चाहता हूँ, उनके गुणों के कारण, उनके ज्ञान के कारण, या फिर उनके गलत व्यवहार के कारण। तो इसका राइट आंसर है कि उनके गुणों के कारण। यानी इससे पता चलता है कि आप लोगों को उनके रूप के आधार पर नहीं आंकते, आप उनको उनके गुणों को देखना पसंद करते। आप एक सामाजिक व्यक्ति है। एक शिक्षक के रूप में गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनके गुणों के कारण, और देखा जाए तो उनके ज्ञान के कारण। यह वाला ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि मैं अपने के साथ रहना चाहता हूँ, मित्रों के साथ, दुश्मनों के साथ, या फिर माता पिता के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता के साथ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, नहीं, हाँ, या फिर कभी कभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यानी कि आप जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि दिव्यांगों को सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए, हाँ, नहीं, या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यानी आप जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी शिक्षा प्रगति युवाओं और भारत को सही दिशा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाती है, हमेशा, कभी कभी, या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी शिक्षा हमें अपने जीवन में एक अच्छा करियर बनाने का मौका देती है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य स्थल पर काम करने के भरपूर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। किसके कारण? अच्छी शिक्षा के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि मुझे दूसरों की कामयाबी से खुशी मिलती है, सही है, कभी कभी, या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यानी मुझे दूसरों की कामयाबी से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। यानी आप किसी व्यक्ति की सोच सकारात्मक है और वह दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं करते। यानी आप किसी दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 रेलवे में यात्रा करने से पहले कंफर्म टिकट लेना चाहिए, सही बात है, हमेशा। बिना टिकट के यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र पर देर से आना चाहिए, क्या ये सही बात है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। यानी डॉक्टर को स्वास्थ्य केंद्र पर देर से नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि आप अपने काम पर जा रहे थे और अचानक एक आदमी अपने परिवार के साथ आया और आपको रोका और दिशा पूछने लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? आप उनकी मदद करने से मना करेंगे, पता जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें दिशा बताएंगे, या फिर उन्हें गूगल मैप पर पता जांचने का सुझाव देंगे। तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें दिशा बताएंगे। यह बताता है कि आपके पास में अच्छे नैतिक गुण है और आप लोगों की मदद करने के इच्छुक है। तो हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें दिशा बताने की कोशिश करना, ये सबसे अच्छा कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आपने अपने मित्र को कुछ पैसे दिए जो वह कुछ समय से चुकाने में सक्षम नहीं है
और अब आप वित्तीय संकट के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अपने मित्र को ऋण को शीघ्र चुकाने के लिए कहना चाहिए, कुछ अन्य व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर अपने मित्र से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि वह धन कब चुकाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह सही उत्तर हो जाएगा, यानी मामले को स्पष्ट रूप से चर्चा करने से समस्या के समाधान में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मित्र से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि आपने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं किया और अब आपको डर है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? एक लीक हुए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ये तो कतई नहीं करना है। महत्वपूर्ण प्रकरणों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जाकर बिना पढ़े ही परीक्षा दे देंगे लेकिन नकल नहीं करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हो सकता है कि आप अपनी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो जाओ। यानी पाठ्यक्रम को पूरा करने और कठिन अध्ययन करने की कोशिश करना एक अच्छी कार्यवाही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि आप एक कॉलेज के चुनाव में भाग ले रहे हैं। आपको पता चलता है कि आपका विरोधी अपने वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? उसके जैसा ही करेंगे? नहीं, उसके बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, या फिर उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे और हमेशा की तरह अपना अभियान जारी रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि उसके बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, यानी शिकायत करने के मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो उसके बारे में क्या है? अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे शिकायत करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 कि नेताओं को धार्मिक मामलों में स्वच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि नेताओं को धार्मिक मामलों के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सही बात है, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी राजनीति और धर्म का विलय देश के लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इससे क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं की रेखाएं अच्छी नहीं है। इसलिए नेताओं को धार्मिक मामलों इनको राजनीति के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि मौका मिलते ही मैं अपनी टीम के सदस्यों से जरूरी काम करवा लेता हूँ, हाँ, नहीं, या फिर कभी कभी। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी कभी। आप इसमें हाँ नहीं कर सकते। हाँ इसलिए नहीं कर सकते कि आप अपना काम यदि हमेशा मौका मिलते ही अपनी टीम के सदस्यों से जरूरी काम करवा लेंगे, यदि हाँ करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आलसी स्वभाव के। हाँ कभी कभी हो सकता है, यानी अपना काम हमेशा किसी और से कराना, ये दर्शाता है कि आप आलसी है और अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते। और दूसरा क्या है कि कभी कभी यानी दूसरों से काम करवा लेना एक अच्छे नेतृत्व गुण को दर्शाता है। यानी आप टीम के लीडर हैं और अपना जो जरूरी काम होता है वह कभी कभी अपनी टीम के सदस्यों से करवा लेते, यानी एक अच्छे नेतृत्व गुण को दर्शाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि आप अपने वर्तमान संगठन में रहते हुए अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? आपकी टीम के सर्वश्रेष्ठ सदस्यों के साथ में, आपकी टीम के सभी सदस्यों के साथ में, या फिर अपनी टीम के सदस्यों को पीछे छोड़कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी टीम के सभी सदस्यों के साथ में, यानी अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ में मिलकर अपने करियर में आगे बढ़ने से आपको और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक शिक्षक के रूप में आप पहाड़ों को याद रखने के लिए अपने एक संक्षिप्त विधि सिखाना चाहेंगे सभी छात्रों को, प्रतिभा भाग्यशाली छात्रों को, या फिर कमजोर छात्रों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक बच्चे के रूप में जब भी कोई टीम गतिविधि होती है तथा टीम के कप्तान अपनी टीम के सदस्यों का चयन करते हैं, तब मुझे हमेशा से चयनित किया जाता है मध्यम में, सबसे पहले, या फिर अंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले, यानी जो आपकी टीम की भावना की व्याख्या करता है। प्रगति के लिए टीम में गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और आप टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, इसीलिए टीम के कप्तान सबसे पहले आपको चुनते।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आप बास्केटबॉल टीम के टीम कप्तान हैं। अपने एक खिलाड़ी की एक छोटी सी गलती के कारण आप संयोगवश मैच हार गए, तो आप इसका दोष किसे देंगे? सभी को, उस खिलाड़ी को, या फिर किसी को नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी को नहीं, यानी एक सदस्य पर आरोप लगाना क्योंकि यह एक टीम प्रतिस्पर्धा थी, तो ये गलत है। यानी आप बास्केटबॉल टीम के एक टीम कप्तान हैं और आपने एक खिलाड़ी की एक छोटी सी गलती के कारण संयोगवश मैच हार गए, तो आप इसका दोष किसी को भी नहीं देंगे। यानी कि यह दर्शाता है कि आपके पास में एक अच्छी टीम भावना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्या आपको लगता है कि पिता अपने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकते और केवल अपने बच्चों के विकास में आर्थिक रूप से योगदान देते हैं? कभी नहीं, कभी कभी, या फिर हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी पिता बच्चों की भावनात्मक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक टीम लीडर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? केवल अपनी टीम के सदस्यों की सुने, लेकिन वही करे जो आप करना चाहते हैं, यह तो करना ही नहीं है। टीम के सदस्यों पर अपने निर्णय अधिरोपित करें, यह भी नहीं करना है। निर्णय तो अधिरोपित करने ही नहीं है। अपनी टीम के सभी सदस्यों की बात सुने और उनके अनुसार ही कार्य करें, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी एक लीडर के रूप में आपको अपनी टीम के सदस्यों की बात सुननी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि बरसात में बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, कभी कभी, या फिर हमेशा? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि देश के लिए स्वच्छ और जिम्मेदार राजनेताओं के साथ प्रगतिशील राजनीति का भी होना चाहिए। क्या सही बात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी देश के लिए एक तो स्वच्छ और जिम्मेदार राजनेता के साथ में प्रगतिशील राजनीति भी होनी चाहिए। यानी अगर स्वच्छ नेता हो गए, जिम्मेदार नेता हो गए, लेकिन वो विकास ही नहीं कर रहे, तो ऐसी राजनीति का होने से क्या मतलब? तो प्रगतिशील राजनीति इसका होना आवश्यक है, वो भी हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि रेल में यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थ ले जाना चाहिए? हमेशा, कभी कभी, या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, क्योंकि ये जोखिम भरा हो सकता है। किसी कार्य को करने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। सही बात है, हमेशा। यानी कोई भी कार्य करे उससे पहले सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कोई भी काम है वो करने लग गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जनता में जागरूकता फैलाकर ही जीत सकते हैं। क्या ये सही बात है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में जागरूकता फैलाकर ही जीत सकते हैं, सही बात है। यानी भ्रष्टाचार को रोकना है तो उससे पहले जनता में जागरूकता फैलानी अति आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से लोगों के कामकाज में गतिशीलता नहीं आ सकती है? कभी कभी, कभी नहीं, या फिर नहीं? घरेलू जिम्मेदारियों के दबाव बढ़ने से लोगों के कामकाज में गतिशीलता नहीं आ सकती। क्या ये सही बात है? कभी कभी, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जो घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं उनके दबाव के कारण, उनके बोझ के कारण, उनका जो लोड आ जाता है, उससे किसी व्यक्ति के काम के लिए बाहर होने पर जो काम होता है ना, उसमें थोड़ी सी गतिशीलता कम आ जाती है। यानी कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अपना सूर्य निखार सकता है? मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अपना सूर्य निखार सकता है, सही बात है, हमेशा। यानी सूरवीरों ने, जो इतिहास था ना, इतिहास हो गया, मध्यकाल हो गया, उसमें सूरवीरों ने ऐसे व्यवहार का पालन किया जिनसे उनका सम्मान, दया, साहस का मूल्य उच्च हो गया, इसीलिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि आप और आपका मित्र टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी में मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करके नेत्रहीन की मदद करने का विज्ञापन आया। तब आपके मित्र ने आपसे पूछा कि आप मृत्यु के बाद में अपनी आंखें दान करना चाहेंगे या फिर नहीं। तब आप इस स्थिति के अंदर आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। यानी
अपनी आंखें दान करना यह एक बेहतर विकल्प है, यानी आप मृत्यु के बाद में भी अपने जीवन के बारे में जानते हैं और उससे किसी अन्य की भी सहायता करना चाहते हैं, यानी आप दान करना चाहते हैं जिससे किसी और मददगार को भी देखने के लिए आंखें मिल जाए, यानी आप दयालु स्वभाव के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि यह मानसून की ऋतु है और आपके क्षेत्र में भारी वर्षा और उसके साथ में गरज एक सामान्य स्थिति है, तो निम्नलिखित में से आप समय से पहले क्या योजना बनाएंगे? इन्वर्टर खरीदेंगे, नालियों की सफाई करेंगे या फिर घर की सफाई करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालियों की सफाई करेंगे, यानी कि बारिश के मौसम में जो बरसात का पानी आता है उसको निकलने के लिए आपको सर्वप्रथम नालियों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि अपने जीवन से असंतुष्ट एकमात्र व्यक्ति चोरी या भ्रष्टाचार में देखा जा सकता है? प्रत्येक लोग, कुछ लोग या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर होता है कुछ लोग। भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता वास्तव में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भ्रष्टाचार विकास का दुश्मन है, इसीलिए यह दूरदर्शिता के दायरे में आता है। इससे पता चलता है कि आप कुछ लोगों के वर्तमान के आधार पर उनके भविष्य की पसंद और वरीयता का अनुमान लगा सकते हैं, यानी अपने जीवन में असंतुष्ट एकमात्र व्यक्ति चोरी या भ्रष्टाचार में देखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक लोग तो होंगे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि दुनिया भर में तनाव, जीवन शैली, चिंता, अनिश्चितता और बढ़ती बीमारियों से ग्रस्त लोगों को योग स्वास्थ्य और प्रसन्नता की रोशनी दिखा रहा है। क्या ये सही बात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी योग के बारे में बता रहा है। और योग यह तनाव को मुक्त करने, चिंता को मुक्त करने, बढ़ती बीमारियों से ग्रस्त लोगों को प्रसन्नता दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि आने वाली गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने करीबी मित्रों के साथ में मनाली घूमने की योजना बना रहे, तो निम्नलिखित में से आप क्या करना पसंद करेंगे? अंतिम समय में किसी भी परेशानी से बचने के लिए तत्काल ही अपना ट्रेन टिकट बुक करेंगे, यात्रा से एक दिन पहले अपना ट्रेन टिकट बुक करेंगे? नहीं, ट्रेन टिकट के बिना यात्रा नहीं करेंगे, ये तो कभी नहीं करना। तो करना क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि आजकल आप उदास और बहुत अधिक तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं और किसी ने आपको ध्यान करने का सुझाव दिया जिससे आपको वापस सामान्य होने में मदद मिलेगी, तो आप क्या करेंगे? इसे अनदेखा करेंगे? नहीं, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास आरंभ करेंगे या फिर उस व्यक्ति से क्रोधित हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास आरंभ करेंगे। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का कि आप हमेशा अपने असाइनमेंट को यदि समय से पहले संभव ना हो सके फिर भी समय सीमा तक पूरा करने का विचार रखते हैं। आप इस कथन की व्याख्या कैसे करेंगे? अधिकांशतः, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांशतः, यानी आप अपने असाइनमेंट को समय से पहले संभव ना हो सके फिर भी समय सीमा तक पूरा करने का विचार रखते हैं। इससे यह पता चलता है कि आप दूरदर्शी व्यक्ति हैं, आप अपनी योजनाओं के अनुसार काम करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर अधिकांशतः। तो ये था आज का हमारा वीडियो पर्सनालिटी टेस्ट का पार्ट 7। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।